नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और लगातार हम आपको केदारनाथ धाम में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद खास कार्यक्रम है, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। वो तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचे और उसके बाद अब उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री के तौर पर 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, तो बाबा केदार के दर्शन करेंगे। मंदिर देखिए पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और यहां पर प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हो रहा था, जो कि अब पूरा हो चुका है। कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। लगभग 400 करोड़ की सौगात आज देंगे प्रधानमंत्री अपने इस दौरे के दौरान। फिलहाल आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जब पहुंचे। उसके अलावा देखिए कुछ और तस्वीरें उससे जुड़ी हुई हैं जब इससे पहले केदार के धाम पहुंचते रहे हैं प्रधानमंत्री। 3 मई 2017, फिर 2017 20 अक्टूबर को भी पहुंचे थे। 2018 में भी प्रधानमंत्री ने तीसरा दौरा अपना किया था। चौथा दौरा 2019 18 मई प्रधानमंत्री ने किया और एक बार फिर आज वो तारीख जब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले कार्यकाल की उनकी बात करें तो 4 बार उन्होंने केदारनाथ का दौरा किया और अब उन्होंने ये दूसरे कार्यकाल में पहला दौरा आज करने जा रहे हैं। सीधे हम रुक कर लेते हैं नीरज पांडे, क्योंकि केदारधाम में ही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, क्या कुछ फिलहाल वहां से जानकारी आप देंगे? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में बाबा के दर्शन करेंगे और फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है वहां से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ पहुंच चुके हैं और अब माना जा रहा है कि कुछ पल में वो सीधे केदारनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां गर्भगृह में उनकी पूजन अर्चना। कई महंत यहां पहुंचे हैं, बाबा बालकानाथ पहुंचे हुए हैं, कई और संत यहां पहुंचे हुए हैं जो मंत्रोच्चारण साथ उनकी पूजा अर्चना कराएंगे और करीब ये 20 से 25 मिनट तक ये पूजा चलेगी। और इस पूजा के बाद वो सीधे आदि शंकराचार्य की समाधि जाएंगे, जहाँ समाधि स्थल में आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे और उनकी जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करके फूल चढ़ाकर उसका अनावरण भी करेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम मंदिर परिसर के अंदर के हैं और उसके बाद मंदिर परिसर से बाहर भी निकलेंगे। माना जा रहा है कि कुछ जो परियोजनाएं यहाँ जो काम हुए हैं, खासकर यहाँ पे जो ये जो मेरे पीछे ठीक आप देख रहे हैं पुल बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा माना जा रहा है कि पुल के साथ ही जो लगा हुआ पथ है, उस पथ से ऊपर जो तपोस्थली है, जो वहाँ पे एक गुफा बनाई गई है, जिस गुफा में कबीर आदि शंकराचार्य यहाँ पे तपस्या करते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ बैठते थे, उस गुफा का रेनोवेशन किया गया, उसे नए सिरे से गढ़ा गया, उसे बनाया गया है। वहाँ भी जा सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं और इसके बाद सीधा नीचे आएंगे। 10 बजे सीधे वो देश के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यहाँ पे जब लोग बैठे हैं उनको संबोधित करेंगे। केदारपुरी का जो नया रूप है उसके बारे में बताएंगे और 2013 से लेकर 2021 तक में क्या क्या बदला केदारनाथ में, क्योंकि 2013 की आपदा जब आई थी तो उसके बाद यहाँ पे आप देखें, हम लोग भी आए थे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन नए सिरे से पूरे केदारपुरी का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। आप देखिए कितनी मोटी यहाँ पे दीवार खड़ी की गई है नदी के किनारे किनारे और इसको बनाकर पूरी केदारपुरी को नए सिरे से गढ़ा गया है। ऑफिसेस बनाए गए हैं, गेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं। इस बात का भी जिक्र जरूर करें कि दिल्ली में बैठकर भी प्रधानमंत्री लगातार इन योजनाओं को लेकर, निर्माण कार्यों को लेकर नजर बनाए रखते थे कि आखिर केदारधाम में चल क्या रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक ये भी रहा है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा हो सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर महीने में ही यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ बैठकर एक बैठक की थी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केदारनाथ धाम का क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या अपडेट्स हैं अभी और क्या करना बाकी है, इन सब का यहाँ पे जायजा उन्होंने लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और आप देखिए यहाँ पे जिस तरह से काम बढ़ा उसका जीता जाता नमूना है। जब हम लोग आए थे तो आपसे बता दें, इस नदी के आसपास का ये सारा इलाका बह गया था, केवल मंदिर परिसर दिखाई पड़ रहा था, मंदिर दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आज आप देखिए, सामने देखिए गेस्ट हाउसेस बन गए। हर राज्य सरकार ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, हर राज्य सरकार के छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रशासन के लिए बैठने का अड्डा बनाया गया है। मेरे ये ठीक पीछे आपको मैं बताऊं, आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो छोटे छोटे कॉटेज बनाए गए हैं, दरअसल ये भी प्रशासनिक कॉटेज हैं जो गेस्ट अलग अलग राज्यों से आएंगे उनके रहने के लिए हैं। ATM की व्यवस्था की गई। इसके अलावा भी आप देखिए, जो मैं आपको पैदल पथ दिखाता हूँ, इस फ्लाईओवर के साथ एक पैदल पथ बनाया गया जो सीधे गुफा तक जाता है।
ये सब जो रास्ते हैं, ये सब जो निर्माण है, और अभी भी लगातार निर्माण कार्य हो ही रहा है। आप जहाँ पे हम खड़े हैं इसके ठीक नीचे ये नदी बह रही है, पानी बह रहा है, और उसके ऊपर आप देखिए सीमेंट पड़े हुए हैं, सरिया पड़े हुए हैं, और लगातार काम चल रहा है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि 2013 में आपदा तो आई, लेकिन हमारी सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार रही हो उत्तराखंड की, चाहे केंद्र सरकार रही हो, उन्होंने हार नहीं मानी और केदारनाथ का नए सिरे से गढ़ने का काम शुरू किया, और उसके बाद से लगातार काम चल रहा है। और आज कहा जा सकता है कि आज केदारपुरी अपने नए स्वरूप में आ चुकी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं यहाँ पे, तो निश्चित रूप में कई और जो परियोजनाएं हैं यहाँ पे जो चल रहे हैं काम, उनका उद्घाटन भी करेंगे, उनका अवलोकन भी करेंगे, और आने वाले समय में यहाँ क्या क्या जरूरत हैं उस पर भी ध्यान रखेंगे। तो निश्चित रूप में केदारनाथ धाम का अपने आप में एक सृजन किया गया है, उसे गढ़ा गया है, और केदारनाथ आज अपने नए रूप में, कल हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो उन लोगों ने भी ये बात मानी कि नहीं, केदारनाथ निश्चित रूप में 2013 में जिस तरह से केदारपुरी आपदा की वजह से यहाँ पे बर्बादी आई थी, तबाही आई थी, उसके बाद से लगातार अब काम हुए हैं। सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि जो सड़कें थी, सड़कें बह गई थी, लेकिन आज आप देखिए तो फाटा तक पूरी सड़कें बन गई हैं। केदारनाथ में फाटा से जब ऊपर चढ़ते हैं पैदल, तो पैदल पथ को नए सिरे से बनाया गया है, आराम से आदमी पैदल आ सकता है। तो करीब 20 किलोमीटर की चढ़ाई है पैदल। लेकिन तब जब आपदा आई थी तो उस समय ये सारे रास्ते भी बह गए थे, कहीं पैदल आने का भी रास्ता नहीं था। तो अब चूंकि सरकारों ने पिछले कुछ सालों में इतना काम किया है कि अब आदमी आसानी से यहाँ आ सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ बाबा के दर्शन कर सकता है, और दर्शन करने के बाद चाहे वो हेलीकॉप्टर के जरिए हो, चाहे पैदल के जरिए हो, वो जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये है कि सरकारों ने अपने लेवल पर केदारनाथ को कनेक्ट करने के लिए, केदारनाथ को फिर से नए सिरे से गढ़ने के लिए काम तो किया है, इसमें कोई शक नहीं। जी शिरीन। बिल्कुल नीरज, और देखिए यही वो तमाम बातें हैं जो इस दौरे को और खास बनाती है। एक और खास कार्यक्रम, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि केदारपुरी, जो कि आप बता भी रहे हैं लगातार कि आपदा के बाद पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। जी बिल्कुल, आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसका भी उद्घाटन करेंगे, उसका भी अनावरण करेंगे, और जो उनकी समाधि स्थल है उसको बाकायदा वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, स्वास्तिक वास्तु के हिसाब से स्वास्तिक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, उसको गढ़ा गया है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो वो ठीक मंदिर के पीछे है, जो केदारनाथ मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे करीब 50 कदम पे उसको बनाया गया है कि जब लोग यहाँ पर आएँ और बाबा का दर्शन करें तो वो आदि शंकराचार्य के भी दर्शन करें, और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी दर्शन करें, ताकि उनको ये पता चले कि आदि शंकराचार्य कैसे कैसे होते हुए यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने बाबा केदारनाथ की यहाँ पे स्थापना की थी। तो निश्चित रूप में आज तो सड़कें हैं, हेलीकॉप्टर है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन सोचिए कि आदि शंकराचार्य जब यहाँ पहुँचे होंगे तब यहाँ का दृश्य कैसा रहा होगा, और वो यहाँ किस तरह से पहुँचे होंगे, किस तरह इस जंगल में, इस पहाड़ में उन्होंने तपस्या की होगी। और इसीलिए बाबा केदारनाथ की जो मान्यता है, क्योंकि माना जाता है कि स्वयं शिव यहाँ पे विद्यमान है, स्वयं शिव यहाँ पे अवतरित हैं, इसीलिए केदारनाथ जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में बाबा केदारनाथ की अपनी एक अलग मान्यता है। जी शिरीन। बिल्कुल नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में कार्यक्रम की योजना भी बनाई है। 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंग और प्रमुख मंदिरों, कुल मिलाकर 87 मंदिरों पर साधुओं, भक्तों और आम लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो अनावरण कार्यक्रम से देश जुड़ेगा, न सिर्फ केदारनाथ बल्कि पूरे देश, तमाम राज्यों के जितने भी मंदिर हैं वो भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। तो देखिए ये वो ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग जहां पर ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। अनावरण कार्यक्रम से जुड़ेगा देश। पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर रहेंगे। इसके अलावा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर के पावन धाम पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। अलग अलग ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर, मालवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर मौजूद रहेंगे बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ज्योतिर्लिंग पर मौजूद रहेंगे। उनके कई कार्यक्रम यहां से आज होने जा रहे हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जिन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है, यहां पर भी खास कार्यक्रम रखा गया है।
विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह यहां पर मौजूद रहेंगे और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो 12 ज्योतिर्लिंग आज एक साथ जुड़ेंगे। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर भी लोग मौजूद रहेंगे। निशिकांत दुबे मौजूद रहेंगे। रघुवर दास भी इस ज्योतिर्लिंग पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल खुद मौजूद रहेंगे। वहीं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में मौजूद है, जहां भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी। यहां भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र के गणेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने की पूरी तैयारी है और आज जहां एक तरफ प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम में होंगे तो दूसरी तरफ जो 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल सभी पर कोई ना कोई मौजूद रहेगा आज इस खास मौके पर। फिर से एक बार नीरज के पास चलते हैं, क्योंकि नीरज वहां से तस्वीरों के साथ साथ वो जानकारी भी दे रहे हैं जो आज इस दौरे से अहम जुड़ी हुई है। नीरज। हाँ जी बिल्कुल सिरीन, मैं आपको बता दूं कि चूंकि आज इस दौरे की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूजा तो करेंगे ही, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबा के साथ बहुत लगाव है। माना जा रहा है कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं भी थे तो उससे पहले भी लगातार यहाँ आते रहे हैं। शुरू में जब वो प्रचार एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।